आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, यानी कि किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहरी आकृति, बाहरी दिखावट कैसी होती और उसका क्या काम होता है और वह किस तरह से प्लांट को सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी प्लांट में जो प्लांट का सर्वाइवल होता है वह दो सिस्टम के द्वारा होता है। पहला जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं और दूसरे सिस्टम को हम शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। रूट सिस्टम यानी कि प्लांट का वह पार्ट जिसका ग्रोथ अंडर द सॉइल यानी कि मिट्टी के नीचे होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। और वैसा प्लांट पार्ट्स जिसका ग्रोथ एबव द सॉइल होता है यानी कि मिट्टी के ऊपर होता है, उसे हम शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, तो हम इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट सिस्टम के बारे में। तो रूट सिस्टम जो होता है वो रूट का जो टाइप्स होता है वह दो तरह का होता है। सबसे पहले एक होता है ट्रू रूट्स और दूसरा होता है एडवेंटिशन रूट्स। पहला होता है ट्रू रूट्स और दूसरा होता है एडवेंटिशन रूट। ठीक है। अब ट्रू रूट जो होता है वो ट्रू रूट जन्म से ही, यानी कि जब डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक रेडिकल्स, यानी कि जब कोई बीज, कोई सीड्स से जब स्प्राउट निकलता है, उस समय से जो उसका प्राइमरी रूट निकलता है जिसे हम टैप रूट के नाम से जानते हैं, आगे चलकर जिसे हम टैप रूट के नाम से जानते हैं, जो बेस से निकलता है प्लांट का, उसको ही हम ट्रू रूट्स कहते हैं। और एडवेंटिशन रूट जो होता है वह प्लांट के अदर पार्ट से ग्रो करता है, यानी कि प्लांट के बेस से ग्रो ना करके प्लांट के अदर पार्ट से जो रूट्स ग्रो करता है उस रूट्स को हम एडवेंटिशन रूट्स कहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि प्लांट की बॉडी से बहुत रूट्स निकल जाते हैं, प्लांट के स्टेम से बहुत रूट्स निकलते हैं, प्लांट के ब्रांचेस से रूट्स निकलते हैं। ये सब जो रूट्स निकलते हैं उसको हम एडवेंटिशन रूट कहते हैं। लेकिन जो दरअसल मिट्टी के अंदर जो प्लांट के बेस के से निकलता है और जो उसके जन्म के समय से ही निकलता है, उसे हम ट्रू रूट्स कहते हैं। क्लियर। अब रूट्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट्स का मतलब होता है कि जो बेस से एक मोटा रूट नीचे की तरफ निकला और उसमें से जाकर कई ब्रांचेस निकल गए, रूट्स हेयर्स निकल गए, वैसे रूट्स को हम टैप रूट्स कहते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट में मोटा रूट निकलता ही नहीं है,
वो फाइबर के समान बेस से ही फाइबर के समान थ्रेड लाइक जो रूट्स निकलते हैं फ्रॉम द बेस, उसे हम फाइबरस रूट कहते हैं। क्लियर? टैप रूट एंड फाइबरस रूट। तो प्रत्येक प्लांट में, किसी प्लांट में होता है टैप रूट सिस्टम और किसी प्लांट में होता है फाइबरस रूट सिस्टम। ये टैप रूट फाइबरस रूट सिस्टम जो होता है वह डाइकोट प्लांट में और मोनोकोट प्लांट में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की, तो रूट्स का काम क्या है? रूट्स का काम है कि सबसे पहले प्लांट को जमीन से पकड़ के रखना और साथ ही साथ सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ताकि प्लांट को बेनिफिट हो सके। ठीक है, प्लांट को बेनिफिट हो सके। समझ में आया क्या काम करता है प्लांट के बेनिफिट के लिए? यानी कि वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि भोजन बनाने के लिए उसको पानी कहाँ से मिलेगा? तो रूट्स उसका ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। समझ में आ गया? क्लियर? तीसरा, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने रूट्स के अंदर बनाया हुआ भोजन जो स्टार्च के फॉर्म में होता है उसको स्टोर करके रखता है, ताकि जब कभी इमरजेंसी आए तो उस इमरजेंसी के कंडीशन में वह उसे यूज कर सके। जैसे रेडिश, कैरोट, ये जो रूट्स जो हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं? वो प्लांट का रूट्स होता है जिसे हम लोग खाते हैं। यानी कि और खाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत फायदेमंद चीज़ है, खाना चाहिए। तो क्यों फायदेमंद है? क्योंकि उसमें जो है सो विटामिन्स और जो स्टार्च में जो पाए जाते हैं वो स्टोर करके रखता है। प्लांट रखता तो अपने लिए है, लेकिन उसे हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। समझ में आ गया? दूसरा, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके रूट्स से उसका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए शुगर केन प्लांट्स, गन्ने का जो प्लांट होता है, हम क्या करते हैं? गन्ने के प्लांट का जो रूट्स होता है वो क्या होता है? वो गांठ जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ उसका रूट्स होता है। तो उसको हम लोग मिट्टी के अंदर दबा कर रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जो है सो वहाँ से एक नए प्लांट्स का जन्म हो गया। सो प्लांट्स रूट जो है वह प्लांट के रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्लाइंबिंग रूट्स कहलाते हैं। यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स यानी कि वह अपने रूट्स के सहारे कुछ चीज़ों को पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे लीफ ऑफ बेटल, पान का पत्ता, पान का पत्ता का जो लीफ होता है उसमें उसके रूट्स निकले होते हैं, जिससे पकड़कर वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। ब्लैक पीपर तो क्लाइंबिंग का भी काम रूट्स करता है। प्लस कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स,
यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जैसे जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके प्लांट्स के रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का सॉइल में काम करते हैं। यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर सॉइल में फिक्स करते हैं ताकि प्लांट को नाइट्रोजन मिल सके। और ऐसे प्लांट्स का नाम है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार, जिसमें फली लगते हो, जैसे मटर जिसको हम लोग छिम्मी कहते हैं, जैसे सेम, बीन, मटर हो गया, मसूर हो गया, ये सब, सोयाबीन हो गया, इस सब का जो प्लांट होता है इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब ये तो हो गया, और इसी सब कारणों से इसी चीज को जो रूट्स प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम से प्लांट के सर्वाइवल में मदद करते हैं, इसी को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। क्लियर? तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हो गया। अब चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ज़्यादा देर देख नहीं पाते हो तुम लोग, इसलिए अभी इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की बात करूँगा।